नमस्कार, मैं हूं प्रीतम शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। जिस प्रकार से भागवत कथा कहा जाता है, भागवत कथा लोग सुनते भी हैं और भक्ति में डूब जाते हैं। तो जो भागवत कथा जिनके द्वारा कहा जाता है, हमारे साथ देवी अनीता रक्षा जी हैं। इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। सबसे पहले आपको राधे राधे। जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप? जी, एकदम अच्छे हूँ, बहुत सुंदर। यहाँ पर सब बहुत अच्छा है जी। आज मतलब कथा, भागवत कथा का सिंहपुर गांव में सामूहिकता में मतलब अंतिम दिन था। तो क्या कुछ रहा यहाँ का, पहले ये बताइए। हाँ, आज कथा का विराम दिवस था और सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रथम दिवस से ही अनुभव बहुत सुंदर रहा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते वैसे वैसे श्रोताओं की जो भीड़ है वो और उमड़ करके आई। जी जी। लोगों में और रुचि और जिज्ञासा, कथा के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम, ये हमने देखा है। एक बात हम कहना चाहेंगे, अभी जिस प्रकार से जनरेशन जिस तरह से है, जी, कहीं ना कहीं युवा या बच्चे जो है भक्ति मार्ग से जो है भटक जाते हैं, यानी कि नहीं जुड़ पाते हैं। इसका क्या कुछ वजह है, क्या कुछ हमारे श्रोता से आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज का जो समाज भटक रहा है, खास करके युवा वर्ग जी। और अपराध भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बिल्कुल। समाज में। उसका कारण तो एक तो आज के युवा वर्ग के बिगड़ने का यदि कुछ कारण है तो मैं तो ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा बिगड़ने का जो मिल रहा है इनको, वो हमारे बॉलीवुड से है। जी बिल्कुल, कहीं पर कोई इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई जाती जिससे व्यक्ति प्रेरणा लेकर के समाज में कुछ अच्छा कार्य करे। जी। शराब पीने का दिखाया जाएगा और तमाम प्रकार के अपराधों के लिए तो बॉलीवुड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, बिल्कुल है। और यदि कोई सद्मार्ग दिखा रहा है, लोग आज सत्संग और कथावाचकों के खिलाफ जो मर्जी वो बोलते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं जानते कि इन कथाकारों के कारण ही समाज कुछ हद तक समाज में धर्म बचा हुआ है, समाज में कुछ सेवा बची हुई है। लोग आज भी यदि माता पिता को पहचान रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, तो बदौलत कथा की। इसलिए कथा सत्संग करें, प्रभु की सेवा में मन लगाएं, अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक कार्य में भी रुचि दिखाएं और आगे बढ़ें। ये एक सवाल है कि कुछ लोगों का कहना है कि आखिर मतलब भगवत हो या मतलब धर्म की राह पर क्यों चलें, उनसे फ़ायदा क्या होने वाला लोगों को। जिस तरह से कुछ लोग बोलते हैं कि हम ये क्यों करेंगे, इससे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। तो इसके बारे में आप क्यों कुछ कहिए। धर्म का मतलब सिर्फ भक्ति करना नहीं होता है। सबसे पहले तो ये कि धर्म का मतलब सिर्फ भक्ति करना नहीं है, धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। तो यदि, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, यदि वास्तव में हर व्यक्ति अपने धर्म का ध्यान रखे ना, तो न किसी घर में झगड़ा हो, न किसी समाज में, न किसी परिवार में, और बहुत ही सुंदर भारत का निर्माण हो, यदि व्यक्ति अपने अपने धर्म का ध्यान रखे। धर्म क्या है, थोड़ा सा ये बताइए हमारे दर्शक। धर्म जिसके प्रति जो कर्तव्य है, बस वही धर्म है। मतलब जिसके साथ जो रिलेशन है या आप एक मानव है, बिल्कुल। तो मतलब ऐसा कोई काम जिससे कि दूसरा कोई दुखी ना हो। बिल्कुल, हाँ। आपका व्यवहार, आपकी वाणी में वो क्षमता होनी चाहिए कि व्यक्ति प्रसन्न हो, आपसे कभी दुखी ना हो। क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति का सबसे मूल जो स्वभाव होता है ना, वो होता है दया। तो हर व्यक्ति के हृदय में, धार्मिक व्यक्ति के हृदय में दया होगा, और दया होगी यदि, तो मुझे नहीं लगता कि सामने वाले व्यक्ति को कोई हर्ट कर सकेगा। चलिए, तो रहा, अब थोड़ा आप जो है इस क्षेत्र में कब से आए हैं और आप क्यों इसी में आए? जी हाँ, हाँ, इस मार्ग में आने के हमें तो अनेकों लाभ मिले, अनेकों। और हर व्यक्ति को कथा श्रवण कराना चाहिए, मंच पे नहीं बैठ करके, तो जहाँ पे भी मौका लगे सांसारिक प्रपंच छोड़ के प्रभु की कथा की चर्चा करनी चाहिए। मैं यदि इस मार्ग में आई तो सबसे बड़ा मेरा फ़ायदा जो है वो ये है कि मैं 6 घंटे अपने घर पर लाख कोशिश कर लेती, लगातार प्रभु की चर्चा नहीं कर पाती, क्योंकि एक स्त्री को बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, काम होता है, ठीक। लेकिन जब अपन मंच पे बैठ करके और भक्तों के बीच में कथा करते हैं तो पता भी नहीं चलता कि 4 से 5, 5 से 6 घंटे कब बीत गए, और निरंतर प्रभु की चर्चा, निरंतर प्रभु का नाम स्मरण। इसलिए
इस मार्ग को हमने चुना। ठीक। और दूसरी बात, हमारे द्वारा हम तो नाम ले ही, हमारे द्वारा हजारों पब्लिक भी यदि नाम लेने के लिए प्रेरित होती है जी। तो उनके साथ साथ हमें तो कई गुना इसका लाभ हमारे हरि के चरणों में हमें मिलता है। वैसे आप क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है आपकी, कहाँ से क्या क्या किया है थोड़ा हाँ, हाँ, मैं बीएससी करी हूँ, मैथ सब्जेक्ट था मेरा। और बीएससी किया हमने, एमपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बचपन से ही थोड़ा सा प्रभु के भक्ति में, हाँ, व्रत ज़्यादा से ज़्यादा करती थी, नवरात्रि का व्रत करती थी। और घर पर हमारे माता पिता के द्वारा भी हमें ऐसे संस्कार दिए गए और ऐसा वातावरण घर का रहा कि हमें बचपन से ही प्रभु से जोड़ करके रखा गया है। हाँ। कब से आप मतलब कथा कर रही हैं? मैं 2017, जी हाँ, 2017 से मैंने वृंदावन की भूमि, सुंदर राधा कृष्ण की एक मंदिर है, वहाँ से मैंने प्रभु की कथा का शुभारंभ किया था। अभी कथा में आपने एक मतलब बोल रहे थे कि आश्रम के बारे में, तो आश्रम कहाँ पर है, क्या कुछ कैसे था, तो उसके बारे में जी बताइए। हाँ, बिल्कुल। अहिल्याबाई सेवा आश्रम वृंदावन, और वृंदावन में अहिल्याबाई हमारी सासू माँ के नाम से हमने उस आश्रम का नाम रखा है। और आश्रम में सभी भक्तों के सहयोग से बना है, इसमें हमको कोई संकोच नहीं है। जी। सभी भक्तों के थोड़े थोड़े सहयोग से हमारे आश्रम का निर्माण हुआ और सभी भक्तों के लिए ही बनाया गया है। आप आइए, आप वहाँ ठहरिए, जो भी वहाँ पर सेवा चल रही है, यदि आपको सेवा करनी है तो ठीक है, बाध्यता बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो एक और सवाल ये रहेगा, जैसे कि आश्रम में कौन कौन लोग पहुँचेंगे और कौन नहीं पहुँच सकते? आश्रम में आप सभी आइए, हमारे जितने भी भक्त हैं, हमसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति। आपका कथा हमारे दर्शक अगर देखना चाहे घर बैठे तो कैसे देखेंगे? हाँ, हमारा चैनल है अशोक कृष्ण जी महाराज भागवत कथा, आप सर्च करेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और निश्चित रूप से जब भी हमारी लाइव कथा होगी आपके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप देख पाएंगे। हमारे दर्शक से लास्ट उपदेश आपका क्या रहेगा? हाँ, दर्शकों को बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगी। इस ग्राम के लोगों को बहुत ही प्यार और सम्मान मिला, बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ही सुंदर माहौल था। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगी कि प्रभु आप सबके ऊपर अनन्य कृपा करे, खूब सुंदर बुद्धि, खूब सुंदर जीवन का निर्माण हो आपके जीवन में। सत्संग ऐसे ही आप करते रहें और जीवन को खूब सुंदर सार्थक बनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अनीता रक्षा जी। अब हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनका चैनल है, एक बार फिर से नाम बताइए। अशोक कृष्ण जी महाराज भागवत कथा। अशोक कृष्ण जी महाराज इनका चैनल है यूट्यूब पर, और जाइए और कथा का आनंद लीजिए और आप भी भक्ति में हो जाइए। बाकी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।